Good morning students. We are studying about the hydrogen और हाइड्रोजन में हमने मेनली बहुत से टॉपिक्स के बारे में पढ़ लिया है। जैसे कि हम बात करें, हमने हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ लिया है। हाइड्रोजन को किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है, लैबोरेटरी मेथड से किस तरह प्रिपेयर किया जाएगा, कमर्शियली किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने स्टडी किया है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन टेस्टलेस, कलरलेस, स्मेललेस गैस होती है। इसी तरह से हम बात करें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ा है कि हाइड्रोजन ऑलमोस्ट हर एलिमेंट से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। लास्ट वीडियो में हमने डाई हाइड्रोजन, बेसिकली हाइड्रोजन के यूजेस के बारे में पढ़ा था और यूजेस में हमने ये भी कहा था कि हाइड्रोजन जो होता है वो बहुत सी चीजों में फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है। बेसिकली रॉकेट में फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है और फ्यूल सेल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के भी काम में आता है। तो ये तो थे हाइड्रोजन के बेसिक जो यूजेस थे, उसके बारे में स्टडी कर दिया था। आज हम हाइड्रोजन के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन से फॉर्म करने वाले हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होते हैं? बेसिकली मैं आपको हाइड्राइड का पहले मतलब बता देता हूँ। हाइड्रोजन दो कंडीशन में मिल सकते हैं आपको। एक तो हो सकते हैं जब हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होगा, H प्लस की फॉर्म में होगा, तो वहां पर हाइड्रोजन हाइड्राइड के रूप में नहीं होता, हाइड्राइड के फॉर्म में नहीं होता, वहां पर हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में होता है। जबकि हम बात करें कि कभी कभी हाइड्रोजन नेगेटिव फॉर्म में भी मिलता है, H माइनस के फॉर्म में भी मिलता है, वहां हाइड्रोजन हाइड्राइड के फॉर्म में मिलता है। तो जहां हाइड्रोजन नेगेटिवली चार्ज होगा वहां हम हाइड्राइड मानते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन क्योंकि ऑलमोस्ट हर टाइप के एलिमेंट्स के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, कंबाइन करता है और कॉम्बिनेशन के थ्रू एक बाइनरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। हाइड्रोजन सिर्फ नोबल गैसेस से रिएक्ट नहीं करते, नोबल गैसेस को छोड़कर जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन सब के साथ ये रिएक्ट करके बाइनरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं और बाइनरी कंपाउंड्स को, इन बाइनरी कंपाउंड्स को हम हाइड्राइड भी कह सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन 3 टाइप के हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पहला है आयनिक टाइप के, क्योंकि उनका नेचर आयनिक होता है, उनमें आयनिक कैरेक्टर्स होते हैं, दैट इज हम बोलते हैं कि वो जो हाइड्राइड होंगे वो आयनिक होते हैं। सेकेंड हम बात करें कोवैलेंट की, तो कुछ हाइड्राइड का जो नेचर होता है वो कोवैलेंट नेचर भी होता है। बेसिकली उनमें जो बॉन्डिंग होती है वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से होती है। फिर थर्ड हम कह सकते हैं कि कुछ जो हाइड्राइड होते हैं वो मेटल्स के थ्रू फॉर्म आउट होते हैं, तो मेटल्स के थ्रू जब बनेंगे तो हम उसे मेटालिक हाइड्राइड भी कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास हाइड्रोजन के थ्रू फॉर्म होने वाले हाइड्राइड्स 3 टाइप के हैं, आयनिक हाइड्राइड, कोवैलेंट हाइड्राइड एंड मेटालिक हाइड्राइड। इनके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स एंड एज वी नो हाइड्राइड्स जो होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि हाइड्राइड्स क्या होते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है, डाई हाइड्रोजन होता है, वो ऑलमोस्ट सभी टाइप के एलिमेंट से क्या करता है, कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है इन सर्टेन कंडीशन, सर्टेन प्रेशर, सर्टेन वॉल्यूम्स पर रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, रिएक्ट करके हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं डाई हाइड्रोजन at certain conditions, combine with almost all elements except
form binary compounds. To form binary compounds. These compounds are known as hydrides. These compounds are known as hydrides. तो बेसिकली डायहाइड्रोजन सर्टेन कंडीशन पे, एक सर्टेन कंडीशन मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पे, फिक्स वॉल्यूम पे, फिक्स प्रेशर पे ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके एक्सेप्ट नॉर्मल केसेस सभी से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बनाएगा एक बाइनरी कंपाउंड. बाइनरी मतलब जिनमें 2 एलिमेंट्स हैं, बाइनरी मतलब 2. तो बाइनरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है और इन बाइनरी कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड्स कहते हैं. तो बेसिकली तो ये हाइड्राइड्स कहलाते हैं और हाइड्राइड्स बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के. तो हम क्या कह सकते हैं, these hydrides are of 3 types. These hydrides are of 3 types. तो ये जो हाइड्राइड्स होते हैं ये 3 टाइप के हो सकते हैं. पहला हमने कहा फर्स्ट ionic hydrides, ionic which is also known as saline. Saline का मतलब है salt like, salt like जिस तरह से salt होते हैं salt like hydrides. तो फर्स्ट होते हैं आपके ionic जो कि saline कहलाते हैं, जिसका मतलब होता है salt like या salt जैसे hydrides. दूसरे होते हैं covalent hydrides which is also known as molecular hydrides. ठीक है. थर्ड सी. तो स्टूडेंट्स थर्ड होते हैं मेटालिक हाइड्राइड्स which is also known as non-stoichiometric hydrides. Non-stoichiometric hydrides. तो बेसिकली स्टूडेंट्स हाइड्राइड्स जो होते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स, कोवैलेंट हाइड्राइड्स एंड मेटालिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड. इन सब में हम सबसे पहले पढ़ते हैं आयनिक और सैलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स के बारे में. तो स्टूडेंट्स आयनिक जो कैरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि हाइड्राइड का फॉर्मेशन तो कब होगा, हाइड्राइड का फॉर्मेशन तो तब होगा जब हाइड्रोजन नेगेटिवली चार्ज होंगे. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आयनिक हाइड्राइड्स इस एलिमेंट सीरीज में कौन से एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आयनिक हाइड्राइड और सैलाइन हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं. तो जिस तरह से सॉल्ट का फॉर्मेशन एस ब्लॉक मेटल करती है, जिनमें एल्कैली मेटल्स आते हैं और एल्कैली अर्थ मेटल्स आते हैं, जिस तरह से सॉल्ट का फॉर्मेशन वो करते हैं, इसी तरह से सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन भी एस ब्लॉक एलिमेंट ही कर सकते हैं. तो फर्स्ट हम बात कर सकते हैं कि जो सॉल्ट लाइक जो हाइड्राइड्स होते हैं वो बेसिकली फॉर्म किए जाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट से, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसी तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, ये सारे एलिमेंट जो होते हैं वो सॉल्ट लाइक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं. दूसरी बात, जो कैरेक्टर सॉल्ट के होते हैं
वही कैरेक्टर सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स के होते हैं। जैसे कि सॉल्ट बेसिकली कैसे होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं, और आयनिक जो होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए सॉल्ट लाइक और क्रिस्टलाइन से मिलकर बन जाता है ये सेलाइन। तो हम कह सकते हैं कि ये सॉल्ट लाइक होते हैं इसी, और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्रिस्टलाइन होती है, इसलिए हम इसे सेलाइन क्रिस्टल भी या सेलाइन हाइड्राइड्स भी हम इसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जैसे भी आयनिक कैरेक्टर्स होते हैं सारे कैरेक्टर्स में हो सकते हैं। जैसे कि ये मेल्टिंग स्टेट में कंडक्टर्स होते हैं लेकिन सॉलिड स्टेट में कंडक्टर्स नहीं होते, ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करते, इनकी स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होती है। बाकी जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं ये सारे के सारे कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, ये सारे कैरेक्टर्स इनके आयनिक कंपाउंड्स के हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल these compounds are stoichiometric compound which are formed by the S block elements, तो S block elements के थ्रू बनने वाले जो ये एलिमेंट होते हैं हाइड्राइड होते हैं। कुछ S block के जो एलिमेंट होते हैं वो एक्सेप्ट होते हैं जो कि आयनिक हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन नहीं करते, जो कि किसका फॉर्मेशन करते हैं, जो कि कॉवलेंट का फॉर्मेशन करते हैं। सच चीज हम बात कर सकते हैं एक्सेप्ट लिथियम हाइड्राइड कॉवलेंट नेचर का होता है, बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, ये एक्सेप्ट होते हैं। इनके अलावा जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो सभी के सभी आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी बात, they have crystalline structure, और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर दोनों एलिमेंट्स अल्टरनेटिवली या डेफिनेट ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं, फिक्स ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं, क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं। तो ये जो आयनिक हाइड्राइड होते हैं इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्रिस्टलाइन होती है। उसके अलावा they have high melting point, and they are non-conductors at their solid state। तो ये सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, ये नॉन कंडक्टर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। बट एक कंडक्टर electricity, they conduct electricity at their molten state, molten state का मतलब है इनकी मेल्टिंग स्टेट में ये क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। तो ये molten स्टेट में क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। उसके अलावा ये जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं, ये आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं, ये एनोड पर जब इनका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में कैथोड और एनोड पर ये क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है। तो एनोड पर ये डाई हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो हम कह सकते हैं इन इलेक्ट्रोलाइसिस
in electrolysis. In electrolysis, they form dihydrogen. They form dihydrogen at anode. एनोड पर डाइहाइड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि इस तरह से। और इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो थे आपके आयनिक एंड सैलाइन हाइड्राइड्स, जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के थ्रू बनाए जाते हैं, जो कि आयनिक नेचर के होते हैं और एनोड पर हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर एंड मेटालिक एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।